नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है टेक भाई साहब। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो आज हम जानेंगे कि हवाई जहाज़ जो है कैसे उड़ता है, ठीक है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो जो है हवाई जहाज़ कैसे उड़ता है, इससे पहले हमें समझना होगा 4 बलों के बारे में। ओके, तो जो है पहला है थ्रस्ट बल, ओके, और दूसरा ड्रैग यानी कि उसे घर्षण बल भी कहा जाता है, और वेट यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल, और चौथा जो है लिफ्ट यानी कि ऊपर की ओर का बल। ओके, अक्सर हवाई जहाज़ में दोनों पंखों पर एक एक इंजन लगे होते हैं। किसी किसी जहाज़ में जो है एक ही इंजन लगा होता है, ठीक है। तो इंजन का काम क्या होता है, ये सबसे पहले हम जानेंगे। इंजन का काम होता है कि थ्रस्ट यानी कि बल पैदा करना, ओके, थ्रस्ट बल पैदा करना। और कमर्शियल हवाई जहाज़ों में जो है टर्बोफैन इंजन लगा होता है। ओके, इंजन का काम होता है कि हवा को खींचकर उसे कंप्रेस करना यानी कि हवा दबाव बढ़ा देना, और दबाव बना के जो है पीछे की ओर छोड़ना होता है, ठीक है। यानी कि आगे से जो है वो हवा खींच लेता है और पीछे की ओर से, ओके, यानी कि वो जो पूरा दबाव लगा के जो है छोड़ देता है। ओके, यानी कि जो आगे से लेता है उससे कई ज़्यादा जो है फास्टली वो इंजन पीछे से हवा छोड़ देता है। ये ठीक वैसे ही काम करता है जैसे कि हम बलून में हवा भर भर कर छोड़ देते हैं तो वो जो है ऊपर की ओर भागने लगता है, ठीक है। तो बलून की तरह काम करता है ये इंजन। ओके, और कंप्रेस हवा को छोड़ने पर जो है थ्रस्ट पैदा होता है। तो टर्बोफैन इंजन के जो है 5 पार्ट्स होते हैं, जिसमें कि पहला फ़ैन है। फ़ैन के बारे में हम जानेंगे। तो इंजन को अगर आगे से देखा जाए तो पहले फ़ैन दिखेगा। फ़ैन टाइटेनियम ब्लेड से बना होता है जो कि बहुत ताकतवर होता है। लाखों किलो हवा खींचकर जो है इंजन को भेजता है ये। ओके, तो हवा 2 रास्तों से गुजरती है। एक सीधे इंजन में चली जाती है और दूसरा जिसे हम बाईपास एयर कहते हैं, ओके, वह साइड से निकल जाती है। बाईपास एयर से अलग एक थ्रस्ट पैदा होता है जिसे बाईपास एयर इंजन को भी ठंड रखता है। और हम दूसरे के बारे में जानेंगे, हम कंप्रेसर। ओके, तो कंप्रेसर का काम है हवा को जो है कंप्रेस करना, यानी कि जो है हवा को दबाकर जो है उसका घनत्व बढ़ा देना। कंप्रेसर जो है के अंदर छोटे छोटे ब्लेड लगे होते हैं जैसे कि हवा को कंप्रेस करते जाना। ओके, और अभी जो है हम तीसरे पार्ट के बारे में जानेंगे जिसका नाम है कंपस्टर। ओके, तो कंपस्टर में के बाद जो है हवा कंपस्टर में जाता है। ओके, जहाँ उसको जो है तेल यानी कि पेट्रोल के साथ जो है मिलाकर जलाया जाता है। यह सुनने में बहुत ही आसान लग रहा है लेकिन यह बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ओके, और हम जो है अभी चौथे पार्ट के बारे में जानेंगे जो कि है टरबाइन। ओके, जब गर्म जलती है हवा तब टरबाइन से गुजरती है। ये तो एक टरबाइन तेज़ी से घुमाती है और टरबाइन से ही फैन को जो है कंप्रेसर के साथ जुड़े होते हैं, ओके, जो कि और भी अधिक तेज़ हवा खींचने लगते हैं। तो पांचवा और लास्ट जो है, ओके, इंजन का जो पार्ट वो है मिक्सर। ओके, जिसे नोज़ल भी कहा जाता है। ये एक लास्ट स्टेप है जहाँ पर जो है कंप्रेस्ड हवा बहुत तेज़ी से बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे कि हवा जो है नोज़ल से बाहर निकलती है, ये एक न्यूटन का तीसरा नियम लागू होता है। ओके, जब हवा जो है तेज़ी से नोज़ल से बाहर निकलता है तो ये प्लेन जो है आगे धकेला जाता है, यानी कि फोर्स जो है उसका आगे का बल जो है हम थ्रस्ट कहते हैं। इसे जब प्लेन आगे जाता है तो एक और बल आता है जिसे हम घर्षण बल भी कहते हैं, चूँकि थ्रस्ट बल घर्षण बल से ज़्यादा होता है इसलिए प्लेन जो है आगे बढ़ता है। तो घर्षण बल समझने के लिए एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा आपको। तो जब हम चलते हुए कार में बैठे होते हैं तो अगर अपने हाथ में जो है खिड़की से बाहर निकले होते हैं, राइट, तो हम अपने हाथों पर हवा द्वारा लगाया गया घर्षण बल महसूस कर सकते हैं। घर्षण बल के पीछे तरफ हाथ धकेलता है, लेकिन चूंकि कार जो है थ्रस्ट का बल ज़्यादा होता है तो हमारे साथ मजबूर होते हैं, इसलिए हमारा हाथ जो है कार के साथ ही आगे बढ़ता है, राइट। तो यह सभी कार की रफ्तार पर निर्भर करता है। अगर रफ्तार बहुत ज़्यादा हो तो मान लीजिए 2000 किलोमीटर पर हावर जो है कार चलती है तो हमारे हाथ पर इतना घर्ष बल लगेगा कि हाथ जो है टूट जाएगा या फिर जल जाएगा, ठीक है। और दूसरा एक उदाहरण ले लेता हूँ मैं। कभी कभी जो है उल्कापिंड धरती के वायुमंडल से आते ही जल जाते हैं, क्योंकि जो है उनका जो रफ्तार इतना ज़्यादा होता है कि घर्षण बल ज़्यादा होने के कारण जो है उसमें आग लग जाता है। तो प्लेन में जो है घर्षण बल कम करने के लिए जो है उसे एरोडायनामिक्स बनाया जाता है और उड़ने के बाद जो है चक्कों को छिपा दिया जाता है ताकि घर्षण बल जो है कम लगे और थ्रस्ट ज़्यादा लगे।
तो जिससे कि प्लेन जो है आगे बढ़ता है। ओके, अब बात आती है कि वेट, भार, बराबर। तो लिफ्ट का जो है ये दो बल जो है कहाँ से आते हैं और आइए जानते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि पृथ्वी पर मौजूद हर वस्तु पर भार होता है, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लगता है। जबकि प्लेन हवा में होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है नीचे की ओर धकेलता है। लेकिन प्लेन के विंग जो है, ओके, पंख जो है इस तरह बनाया जाता है कि उस पर जो है लिफ्ट बल लग सके। ओके, जब प्लेन को थ्रस्ट यानी कि इंजन से आगे की ओर खींचता है तब प्लेन के विंग जो है इस तरीके से हल्का तिरछा कर दिया जाता है ताकि जो है विंग के ऊपर जो है हवा तेजी से गुजरे और विंग के नीचे जो है हवा धीरे धीरे निकले। तो जो है जब ऊपर की हवा तेजी से निकलने लगती है तो विंग के ऊपर की हवा जो है दबाव विंग के नीचे मौजूद हवा के दबाव से कम हो जाता है। यही नहीं तो लिफ्ट पर बल के सामने आता है जो प्लेन जो है ऊपर की ओर जो है धकेलता है। तो चूंकि प्लेन का लिफ्ट बल वेट से ज़्यादा होता है इसलिए प्लेन हवा में उड़ जाता है। एक बार हवा में उड़ने के बाद सारे बल समान हो जाते हैं। जब लिफ्ट और थ्रस्ट बल ज़्यादा होता है तो प्लेन ऊपर की ओर बढ़ता है, और जब सारे बल बराबर होते हैं तो प्लेन सीधे लाइन में चलता है। और जो है जब गुरुत्वाकर्षण बल जो घर्षण बल से ज़्यादा होते हैं तब प्लेन नीचे आ जाता है। प्लेन को नीचे लाने के लिए प्लेन की रफ्तार को कम करना पड़ता है, यानी कि जो है थ्रस्ट को कम करना पड़ता है। ये सब इंजन की रफ्तार को कम करने के लिए होता है। ठीक है, तो जो है हमने जान लिया है कि प्लेन कैसे उड़ता है। ये सब जो है 4 बलों पर जो है ये काम करता है। ठीक है, तो थ्रस्ट बल, ड्रैग बल, वेट बल, लिफ्ट बल। ओके, तो ऐसे उड़ता है हमारा प्लेन। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि फ्यूचर में मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।